हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम एनालिसिस करेंगे कॉपर का और हम ये जानेंगे कि आने वाले समय में कॉपर कैसे परफॉर्म कर सकता है। और मेरा ये जो एनालिसिस है इसके पीछे मैं इतना श्योर कैसे हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो ये कॉपर का डेली बेसिस पे चार्ट खुला हुआ है और ये डॉलर टर्म्स में है, बिकॉज रुपए का जो हमारा जो इंडियन वाला चार्ट है उसके पास उतना डेटा नहीं है। तो एज यू कैन सी दिस इज़ दी ऑल टाइम हाई जो है हमारा 29 जनवरी को जो लगा था 6.61 रुपीज़ का। हम लोग उसके बहुत करीब क्लोज़ हुए हैं और हमने वीकली बेसिस पे हाईएस्ट एवर क्लोज़ लिया है। नॉट हाईएस्ट एवर हम लोग गए हैं अभी, मतलब क्लोजिंग नहीं हुई है उस पर, बट वी हैव गॉट अ हाईएस्ट एवर क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस। और अगर हम इसको थोड़ा एक्सपैंड करके हम देखते हैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मंथली, आप जैसा देखोगे कि 2006 से कॉपर एक ट्रेंड लाइन जिसे रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसको बहुत टाइम से रिस्पेक्ट करते हुए इसके नीचे टच करता और वापस नीचे आ जाता। जैसे कि 2006 मई, फिर फरवरी 2011, देन अगेन जुलाई 2025, एंड देन अगेन इन जनवरी 2026। बट दिस टाइम वी हैव ऑलरेडी close above that on weekly basis, and this is not the first time। जैसे मैंने आपको वीकली बेसिस पे दिखाया, वी नेवर गॉट अ क्लोज ओवर ईयर जनवरी में एवर बिफोर ऑन। जब भी पहले अटेम्प्ट्स करे थे जब भी नहीं हुए थे। नाउ दिस टाइम वी हैव डन इट आफ्टर अ रीटेस्ट। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन कि इसमें दम है और ये आगे और तेज़ी से बढ़ेगा। अब अगर हम इसका बेसिक तरीके से टारगेट निकालने की कोशिश करें, जो कि बनता है कि इस हाई से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ और ये जो लोएस्ट इस पूरे पैटर्न में लगा, यानी कि ये है इसका वैल्यू 4.8 का। तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको फ्लैग एंड पोल की उस तरफ से भी समझ सकते हैं या फिर एक सिंपल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जिसका ब्रेकआउट हुआ है उसके नज़रिए से भी समझ सकते हैं। तो मेरा मानना है आने वाले समय में हमें कॉपर का प्राइस जो अब की अभी 6.3 है, दिस इज़ पर, आई एम नॉट श्योर ये क्या टन्स में है केजीज में क्या है, बट वट एवर द प्राइस इज एट 6.3 राइट नाउ। एंड आई सी दैट शॉर्ट टर्म में ये इसका प्राइस 7.5 देन 9.5 जाना चाहिए। दीज आर टारगेट्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, यानी कि जैसे कि 3 से 6 महीने 8 महीने के हिसाब से। और ये जो हैं ऊपर वाले दो टारगेट दैट इज़ 10.8 और 15.5, जो कि मेरे हैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स। इनको आने में समय लग सकता है, साल 2 साल, मे बी 3 साल भी लगे। 3 साल इज़ वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग, उसके अंदर अंदर में वी शुड रीच दीज लेवल्स। सो इन शॉर्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कॉपर प्राइसेस टू मोर देन डबल इन कमिंग फ्यूचर। एंड नियर फ्यूचर में यानी आने वाले ही वीक से या इस मंथ के अंदर आई सी अ बिग मोमेंट इन कॉपर इटसेल्फ। ऑल्दो कॉपर की हिस्ट्री रही है, ये एक बार में बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं देता, ये चलता है फिर रुकता है फिर चलता है। इट गिव्स शॉर्टर मूवमेंट्स बट इट गिव्स कंटिन्यूसली, इट गिव्स द मूवमेंट। नाउ ब्रेकआउट के रीटेस्ट तो भी हो सकते हैं और ये ब्रेकआउट हो सकता है फेल हो जाए, बट मैं इतना श्योर क्यों हूँ वो आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरे चार्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो अभी 3 चार्ट्स खुले हुए हैं। तो जो फर्स्ट चार्ट ऊपर आपके टॉप पे खुला हुआ है डेट इज़ द कॉपर स्लैश गोल्ड, यानी कि इसका मतलब है ये है रेशो चार्ट, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में समझाया है। रेशियो चार्ट्स हमें ये बताते हैं कि एक स्क्रिप्ट का जो प्राइस है वो दूसरे से कंपैरेटिवली कौन आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इससे हम एक जज कर सकते हैं कि आने वाले समय में कौन कितना ज़्यादा दूसरे से कंपैरिजन में रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं कॉपर डिवाइड बाय गोल्ड, यानी न्यूमरेटर में कॉपर और डिनोमिनेटर में गोल्ड। अगर ये जो मूवमेंट होता है अगर ये ऊपर जाता है तो न्यूमरेटर आउट परफॉर्म करता है डिनोमिनेटर को। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब ये जो चार्ट है ये हमारा डेटा है 1998 से, यानी कि इस डेटा को हमारे पास हमें मतलब मोर देन 26 ईयर्स का पुराना वी हैव डेटा। एंड उसके बेसिस पे वी कैन सी कि ये एक अपर ट्रेंड लाइन है और एक ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन हो गई। और एवरी टाइम ऑलमोस्ट ज़्यादा बार डी टेस्ट नहीं करा, बट स्टिल दिस इज़ लाइक द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वाली चीज़ कि
भाई मैक्सिमम इट शुड रीच ओवर टिल हियर, आउट परफॉर्मेंस यहाँ तक आनी चाहिए और डाउन परफॉर्मेंस यहाँ तक ही आनी चाहिए. तो इन पास जैसे 2008 में वी टच द लो, वेयर देन आफ्टर दैट कॉपर जो है उसने आउट परफॉर्म करा गोल्ड को. देन अगेन इन मार्च 2020 जहाँ पे कोविड आया, तो उस सिनेरियो में तो गोल्ड शुड हैव बीन मोर, आई वुड से प्रेशियस, बिकॉज वर्ल्ड वॉज कंसिडरिंग वहाँ पे उस टाइम पे दैट द दुनिया ख़त्म होगी, देर विल बी लॉस ऑफ मैनकाइंड. तो इस वजह से गोल्ड वगैरह की इन प्रेशर्स वगैरह आइटम्स की डिमांड नहीं रहेगी, बिकॉज जब उनको कंज्यूम उनको रखने वाले नहीं बचेंगे तो ओवरऑल डिमांड शुड कोलैप्स. बट स्टिल इन दैट केस ऑल्सो कॉपर आउट परफॉर्म द गोल्ड. नाउ come to 2026 in March we tested this low, and although we did close above it, but we also saw a quick recovery above it also. So I expect that these copper prices now again should outperform gold, at least till this black line, which is suggest, let me just maximize this. So if this trend touches this black line, that means about 14 to 50% outperformance should be there in comparison to gold of copper. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड अगर 10% से बढ़ता है मानो, तो कॉपर जो होगा वो 24% से बढ़ेगा. यानी कि अगर हम एक्सपेक्ट करें प्राइस, यही एक्सपेक्ट कर लें कि अगर गोल्ड 10% का मूवमेंट देता है आने वाले समय में, तो कॉपर आपको 24% का रिटर्न दे सकता है. और अगर इसके ऊपर हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन गो टू टेस्ट दिस रेड ट्रेंड लाइन, जिससे आउट परफॉर्मेंस और इंक्रीज होता है मोर देन 50%. सो दिस इज़ द वन सिनेरियो, वन केस. नाउ आई हैव डन इट विद अनदर कमोडिटी विच इज़ हमारा फेवरेट सिल्वर. सो सेम हियर, वही 26 ईयर्स का डेटा है एंड मोर क्लीनर चार्ट देन गोल्ड. तो 1999 में भी we saw a downtrend, and then copper outperformed ferociously and it went up massively till 2006. It continued to outperform. Then again in April 2011 we saw a dip. Then from there copper again outperformed the silver. Then there was up and downs in a broad range. जैसा आप देख सकते हो ये बहुत बड़ी broad range हो गई, लगभग 40-50% की, जिसके अंदर ये आउट परफॉर्मेंस कॉपर की कभी सिल्वर पे, सिल्वर की कभी कॉपर पे ही चलता रहा. बट दिस चेंज इन 3 नवंबर 2025 एंड वी सॉ ब्रेक डाउन, और इसमें सिल्वर ने मैसिवली आउट परफॉर्म करा कॉपर को. ऑल्दो हमने ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करा, बट वी डिड नॉट हैव अ क्लोजिंग एंड वी सॉ अ क्विक रिवर्सल. Now same condition over here only. Now it suggests if we come to even retest this blue channel, which is a good support level for past more than 6-7 years. So that suggests that 32% का upside can be there in outperformance against silver. यानी कि अगर सिल्वर 10% बढ़ता है तो कॉपर 42% बढ़ेगा और 32% से मतलब आपको आउट परफॉर्मेंस देगा. नाउ दीज आर टू साइंस विच वी कंपेयर्ड. नाउ इफ यू जस्ट क्लब्ड इट ऑल ऑफ देम टुगेदर, यू वुड सी, लेट मी जस्ट टेक आउट दीज एरोज. अगर हम इनको एक सिंक में रख के देखें तो वील गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. हाउ? लेट्स सी. So all of them are on monthly basis now. It is a little cluttered, but I hope you will be able to understand it. So come to 2009, there was great financial bubble, and everything fell down. Gold and silver also went down. So from here we saw an outperformance in copper against both gold and silver. So here, as you can see, this was upper chart is the outperformance against gold, and the lower chart suggests the outperformance against silver, and the middle one is our copper का chart जो है actual. So as you can see, this was sort of a morning star pattern, and the price continued to outperform, and their copper prices in actual terms went up by 220%. यानी कि 1.39 की वैल्यू हो गई आपकी 4.4. Now I don't know the metric, आप वो चेक कर सकते हैं कहीं और.
नाउ सिल्वर के अगेंस्ट में भी आप देखें, इट गेव अ गुड आउट परफॉर्मेंस अबाउट 100%. नाउ कम टू अगेन, जैसे 2016 में वी डिड नॉट टच दैट रेड लाइन, बट स्टिल वी वर नियर टू दैट लेवल. वी broke in the previous support, and so we did have an outperformance from here as well, where copper prices ran massively in just a 1 month's period, and it went silent, as we say. वो रुक गया वहीं पे, बिकॉज इट डिड नॉट टच दैट ट्रेंड लाइन. सो इट वॉज नॉट दैट प्रॉपर, आपने डिप नहीं पकड़ा उसमें. सो वी वो गॉट अबाउट 30% फास्ट वाला अपसाइड, एंड इन टोटल 50% का आउट परफॉर्म, सॉरी, रिटर्न इन कॉपर इन एब्सोल्यूट टर्म. नाउ कम टू 2020, which is the COVID one. So from there, copper prices outperformed. No, it gave actual return of 114%. So in short, in every case where copper prices are at such lowest level compared to gold and silver, prices वहाँ से कॉपर का डबल हो जाता है एट लीस्ट. दिस इज़ वॉट वी कैन समराइज विद दिस. एंड साथ ही साथ, नाउ मेन थिंग वी हैव टू नोटिस इज, एवरी टाइम जब ये हमारे बॉटम्स लगे कॉपर गोल्ड रेशियो में या सिल्वर गोल्ड, सॉरी, कॉपर सिल्वर रेशियो में, कॉपर का प्राइस ऑल टाइम हाई पे नहीं था. लेकिन दिस टाइम एक्सेप्शन है. दिस टाइम कॉपर इज़ नियर द ऑल टाइम हाई, एंड कंपैरेटिवली जो उसकी प्राइस है गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट, वो एकदम लोएस्ट पॉइंट पे है, विच सजेस्ट कि आराम से 20 to 30% का अपसाइड इन आउट परफॉर्मेंस इज़ देयर. यानी कि यू कैन एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट बेसिस पे इन कमिंग वीक और मंथ or maybe 2 months, we can see about 20 to 30% upside in the copper price itself. Now this will, now अभी बहुत लोग पूछेंगे कि आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो देखिए, इन्वेस्ट करने का कॉपर में डायरेक्ट तरीका कोई है नहीं. आपको या तो फिज़िकल ख़रीदना होगा, बट वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है. बहुत कम लोग हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए. दूसरा आप ये है कि आप MCX पे फ्यूचर ख़रीदिए, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम ये है, उसका लॉट साइज इट्स टू मच. इट्स 2500 kgs, यानी 2.5 टन का, और वो एक ही लॉट है. सो यू हैव टू गो विद दैट. अगर आप उतना बड़ा क्वांटिटी के साथ यू कैन इन्वेस्ट, देन आप उसमें कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू कीप द मार्जिन, बिकॉज मार्जिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. नाउ थर्ड थिंग इज़ वेयर यू कैन टेक दी प्रॉक्सी थिंग, मतलब आप उसकी जगह उसके इम्पैक्ट होने वाली चीज़ पे आप वहाँ बेट करें, जो कि हमारा बन जाता है हिंदुस्तान कॉपर. सो लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट. सो ये रिसेंटली मैंने अभी ट्विटर पे भी शेयर करा है, वेयर आई शेयर्ड कि आई सी अ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट, एंड अभी ऑल टाइम हाई से वी आर अवे बाय 33%, जो कि कॉपर अगर 10% भी बढ़ता है तो आई बिलीव हिंदुस्तान कॉपर शायद 15% बढ़ जाए, बिकॉज इट्स अ स्टॉक. बट यू कैन सी दैट दिस लेवल शुड कम, एंड ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म में तो बुलिश हूँ ही. वाई? बिकॉज ये मल्टी ईयर एक ब्रेकआउट है, और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स इतनी जल्दी एंड नहीं होते हैं. और ये 2010 का इसने लेवल निकाला है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि वो आया और उसके बाद वो नीचे ही गया. इट केम जस्ट नाउ इन लास्ट क्वार्टर, which sorry, last to last quarter in December. So this was something very unique, and after long time जो हमारा bear market चला, bear या whatever you can say sideways market जो चला है, उसमें we got a very good kind of stock. I expect the stock to get 4x from here, so about 2400, as you can see मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. So is what I expect in the higher time frame. एंड ये जो टारगेट है अभी के लिए नहीं है, ये इसको टाइम लगेगा. इट विल टेक 3-4 years, मे बी लिटिल मोर ऑल्सो, बट आई एक्सपेक्ट दिस विल कम, बिकॉज हिस्ट्री रहा है जिस भी स्टॉक का ऐसा बड़ा बेस के साथ राउंडिंग बॉटम में ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ से वो स्टॉक 4x हुआ ही है. सो इवन आप अगर कॉपर को INR टर्म्स में देखें, यानी कि कॉपर का जो हमारा इतना प्रोडक्शन जो होता है, इट्स नॉट completely mined here in India,
बिकॉज जो होता है प्रोडक्शन इट इज़ फ्रॉम द ओर, और आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर बट आई नो अ सर्टेन गुड परसेंटेजेस और जो है हम उसका वो इम्पोर्ट करते हैं एंड वी रिफाइन इट. सो in dollar terms also, because we imported it is in dollar terms, so that in that way also the price is going to increase, so it will have a positive and negative impact for everyone. I'm not going into personally into that, but I have shared you two things, which is one is copper के आप डायरेक्ट बेट कर सकते हैं, सेकेंड इज़ आप हिंदुस्तान कॉपर के थ्रू कर सकते हैं, एंड देर इज़ वन मोर थर्ड बट वो इंडिया के बाहर का है जो ETF है और वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, इट्स आउटसाइड, यू कैन इन्वेस्ट ओवर देयर इफ़ यू कैन, अदरवाइज दीज टू वुड बी इनफ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, डू लीव अ कमेंट इफ़ यू लाइक इट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी टाइम टू वॉच दिस वीडियो. थैंक यू.